जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरा बता दिया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एक टॉपिक जो है वो छूट गया था कि किरण पुंज, प्रकाश की जो किरण पुंज होती है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि किरण पुंज क्या होता है। देखिए, किरण पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह। जब किरणें समूह में चलती हैं, प्रकाश तो एक प्रकाश की किरण तो आती नहीं है। सूर्य से प्रकाश आता क्या होता है, चारों दिशाओं में फैलते हुए आता है। ठीक है। और मैंने प्रकाश की प्रकृति के बारे में आपको बताया था कि प्रकाश क्या होता है, सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। तो किरणों के पुंज का मतलब क्या होता है। देखिए कि जैसे प्रकाश क्या हो रहा है, ऐसे चल रहा है सीधे। ठीक है, यही प्रकाश की किरण होती है। ठीक है। तो इस तरह का अगर प्रकाश अगर इस तरीके से चल रहा है, प्रकाश की किरण इस प्रकार से चल रही है, तो इसको हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। ठीक है। ये क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अगर प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आती हैं, ठीक है, सारी की सारी किरणें क्या हो रही है, किसी एक बिंदु पर आ रही हैं, तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। या इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। ठीक है। और अगर प्रकाश की किरणें किसी सोर्स से, ठीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो इससे प्रकाश क्या होता है, सभी दिशाओं में निकलता है ना। ठीक है। प्रकाश की किरणें इस प्रकार फैलते हुए आ रही हैं, तो इसको कहते हैं हम अपसारी अपसारी किरण पुंज। ठीक है। अपसारी, ओ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये डाइवर्जिंग नहीं होता है, ये कन्वर्जिंग होता है। क्या है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और अपसारी किरण का पुंज का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है। तो ये किरण पुंज समझ में आ गया। जब किरणें समूह में चलती हैं, तब उसको क्या होता है, किरण पुंज कहा जाता है। अगर एक ही, जैसे अगर ऐसे चल रहा है प्रकाश, तो इसको क्या कहते हैं, हम सिर्फ किरण कहते हैं या रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब या जिसे कहा जाता है इमेज। अब बात आती है कि इमेज क्या होता है। ठीक है। अब सुबह सुबह क्या होता है, स्कूल आने के लिए तैयार होते हैं। ठीक। स्कूल आने के तैयार होने से पहले क्या होता है कि जा करके समतल दर्पण में या जो घर में जो आईना जिसको बोला जाता है, आप उसमें अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है। चेहरा देख के बाल लगाते हैं, मतलब बाल वगैरह बनाते हैं, जो भी करना होता करते हैं। ठीक है। तो जो आपको दर्पण में दिखता है, उस समतल दर्पण में दिखता है, वो क्या होता है, आपके चेहरे का प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। अब ये प्रतिबिंब बनता क्यों है, और बनता क्यों है, और बनता कैसे है। ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें चलती हैं, ठीक है, तो चलती हैं और चलने के बाद अगर वो किसी दर्पण से टकराती हैं, तो दर्पण से टकराने से क्या होंगी, परावर्तित होंगी। आगे के लेसन में पढ़ाऊंगा, आगे टॉपिक आएगा कि प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश की किरणें दर्पण से तो परावर्तित होती हैं, लेकिन लेंस हो गया या किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो वहां पे अपवर्तित होती हैं। तो अपवर्तित होने के पश्चात या तो वो किसी बिंदु पर मिलती हैं, या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। दो चीजें हो सकती हैं, या तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलेंगी, या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब को परिभाषित कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए और इसको नोट कर लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से या किसी लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, या किसी बिंदु से पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे क्या होता है। ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये एक दर्पण है। ठीक है।
ये गोली दर्पण है, जो गोले से बनता है, जो कांच के गोले से बनता है उसको क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर की तरफ दबा होता है, कि जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है, ऐसे दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब ये दोनों प्रतिबिंब देखिएगा, अवतल दर्पण होता है, ये लाइन इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ये ध्रुव कहलाता है, ये होता है फोकस। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं एज एग्जांपल प्रतिबिंब क्या होता है उसके लिए डिस्कस कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये इसका होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वस्तु को यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया है, ठीक है, किसी वस्तु को क्या किया हमने यहाँ पर खड़ा कर दिया, ठीक है। तो प्रकाश की किरण चलेगी, ठीक है। तो चूंकि ये दर्पण है, इधर तो हमने पेंट किया हुआ है, ठीक है, किरण आगे जाएगी नहीं, तो यहीं से परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद क्या होगा, ये फोकस से निकल जाती है, ठीक है। दूसरी किरण को अगर हम क्या करें, ध्रुव पे डाल दें, ठीक है, तो ध्रुव पे निकलने के बाद ये क्या होगा, इधर चला जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों किरणें इधर चली गई, ठीक है। अब इन दोनों किरणों को देख करके आप पता लगा सकते हैं क्या ये दोनों किरणें इधर कहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। ये इनके बीच की दूरी क्या होती है, लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इधर से देखते हैं, यहां से आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो लगेगा कि ये जो है किसी बिंदु से आ रही हैं, ठीक है, किसी बिंदु से क्या हो रही है, आ रही है, या किसी बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, तो जिस बिंदु पे मिल रही हैं, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर बनेगा। अब देखिए वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही। देखिए जो किरण यहाँ से परावर्तित हुई है तो कहीं और चली गई, ठीक है, लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार का प्रतिबिंब ये हो गया, ठीक है। इस प्रतिबिंब को कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, ये हमेशा क्या होता है, दर्पण के अंदर बनता है, ठीक है। ये चाहिए कि आपको स्क्रीन लगा दीजिए और इस प्रतिबिंब को क्या कर लीजिए, प्राप्त। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, वहाँ तो कल मल्टीप्लेक्स, तो हम लोग के टाइम पे थिएटर्स होते थे, आज मल्टीप्लेक्स चल रहा है। मल्टीप्लेक्स में एक पर्दा होता है, पर्दे में फिल्म क्या होती है, चलती है, तो वो रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वो पर्दे पे मिल रहा है। अगर जैसे आप सिंपल सी बात है, जैसे समतल दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, अगर कहा जाए कि एक पर्दा लगा के उसी को उस पर्दे पे प्राप्त कर लो, ठीक है, ऐसा संभव नहीं होगा। तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। इसको बना लीजिए फिगर को, वीडियो पॉज करके। इसके बाद जो दूसरा प्रतिबिंब, एक प्रकार का और प्रतिबिंब होता है जिसको हम कहते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसी दर्पण को हम लेते हैं, ठीक है, इसी दर्पण को हम लेते हैं, थोड़ी सी जो वस्तु है उसकी स्थिति को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको यहां पर हमने क्या कर दिया, कोई वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए, अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी, ठीक है, दर्पण है, परावर्तित होगी, परावर्तित होकर क्या हो जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी किरण को ध्रुव पे डाल देते हैं तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगी, ठीक है, यहां से फिर ये ऐसे आएगी। अब ये क्या हो रहा है, देखिए दूसरी प्रकाश की किरण जो गई, जो ध्रुव से गई है, वो क्या हो रही है, यहाँ पे आके मिल रही है ना, ठीक है। तो अगर ये वस्तु ए बी है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब, यहाँ पे किरण वास्तव में मिल रही है, तो प्रतिबिंब जो है क्या होगा, इधर बन जाएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, या इसको कहा जाता है रियल इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाला जो मैंने आपको फिगर बनाया था उसमें आपने क्या देखा, जो प्रतिबिंब बन रहा था वो इस साइड बना था, बड़ा बना था, सीधा बना था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है। और दूसरी चीज ये देखिए कि जब मिल रहा है तो उल्टा बन रहा है, ये सीधा है ना, इसका उल्टा प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो बात आ रही समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब क्या होता है, कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात या लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणें या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इससे बनता है, ठीक है। इस आधार पर प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है
आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात या लेंस के अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में जाकर के कहीं मिलती हैं, ठीक है, तब उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब की खासियत ये होती है कि उसे पर्दे पर हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब दर्पण से या लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब उसको कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन उसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे जब मैं आपको गोली, दर्पण और लेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें विभिन्न स्थितियों में बहुत सारे प्रतिबिंब आपको बनाने हैं, अलग अलग स्थितियां आएंगी, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो आगे बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फिलहाल प्रतिबिंब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉपिक है, चूंकि हम समतल दर्पण पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो समतल दर्पण में हम पढ़ते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब ये जो बनता है, ठीक, अब इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, वास्तविक होता है कि आभासी होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहला केस हम ये लेते हैं बिंदु वस्तु का, बिंदु वस्तु। ठीक है, तो बिंदु वस्तु का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु बहुत छोटी होती है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको बहुत छोटा मान लिया जाता है, वही बिंदु वस्तु होती है। ठीक है, तो समतल दर्पण के लिए क्या करेंगे, अब प्रतिबिंब चूंकि हमको समतल दर्पण से बनाना है तो हम क्या लेंगे, समतल दर्पण ले लेंगे। ठीक है, ये आपका समतल दर्पण हो गया। ठीक है, समतल दर्पण को हमने एम डैश से प्रदर्शित किया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ। ठीक है, ओ का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं वस्तु। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब जरा देखिए, कभी भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा स्केल और पेंसिल का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, पेंसिल पतला होना चाहिए और जो किरण खींचते हैं वो बहुत डार्क नहीं खींचा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसे कलम उठाए और ऐसे ऐसे बनाना शुरू कर दिए, कभी भी हाथ से नहीं बनाते हैं। उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो आपका फिगर प्रॉपर तरीके से बनेगा और उतना ही बढ़िया आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लिखते आप भी वही हैं, लिखता दूसरा बच्चा भी वही है। अब एक लड़का जो है ज्यादा नंबर पाया, एक लड़का कम नंबर पाया। ठीक है, तो लोग कहते हैं अरे यार पता नहीं कैसे जा, हम भी तो वही किए थे। तो बस वो लिखने का और फिगर बनाने का वो डिफरेंस होता है। ठीक है, इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, अब यहां से हम किरण चलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहली किरण चली। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है। 2 किरण आरेख जब हम बनाएंगे, ठीक है, तभी जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से चली, अब क्या होगा, अब चूंकि ये समतल दर्पण है, परावर्तन के नियम का पालन करेगी। परावर्तन के नियम के पालन करने का मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे विलंब खींच देंगे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एक प्रकाश की किरण चली, यहाँ टकराई और इधर क्या हो गई, वापिस आ गई। ठीक, दूसरी, ठीक है, मान लीजिए प्रकाश की किरण चली। ठीक है, अब क्या हुआ, आपतन कोण थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ भी परावर्तन के नियम का पालन होगा, ये भी क्या हो गई, किरण वापिस आ गई। अभी बताइए, फिगर देख के बता दीजिए आप, ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर इनको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, अगर क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो ये कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये क्या हो जाएगा, इमेज, क्या हो जाएगा, इमेज। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो अब समतल दर्पण आपने पढ़ा, अब समतल दर्पण देखिए, अब आप खुद बताइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइव क्लास तो है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद देखिए। ठीक है, कि ये प्रतिबिंब कैसा है। आप अपने मन में खूब जोर से, जब आप वीडियो देखिएगा ना, तो खूब जोर से बताइएगा कि प्रतिबिंब कैसा है। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है। कैसा है, आभासी है। अब पूछे क्यों आभासी है, इसलिए आभासी है कि इसमें किरणें जो होती हैं, ये तो टकरा करके परावर्तित होकर वापस चली जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। ठीक, बात आ रही समझ में। अब देखिए, अब जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होते हैं।
ठीक है, कुछ गुण भी तो होते होंगे, ठीक है। तो पहले जो गुण ये होता है कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है किसकी लंबाई के बराबर? वस्तु की लंबाई के बराबर, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है? प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। क्या है? आभासी, ठीक है। तीसरी चीज ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण से यक्ष दूरी पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। समतल दूरी पर कितनी दूरी पर है? यक्ष दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर पे आप वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, ठीक है। कभी कभी इसमें एक प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है कि बताइए कि एक समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर पर रखा है, 10 सेंटीमीटर बनेगा, तो आंसर लिख दिया जाता है 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो गलत हो जाता है। प्रश्न को पढ़ना चाहिए। प्रश्न में क्या कहता है कि जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब है। तो अब ये वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है ना। अगर ये यक्स है और ये यक्स है, तो आप यक्स में यक्स जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना। अगर 10 में 10 जोड़ोगे तो 10 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो अगर ऐसे पूछता कि 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लिख देते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो ये जो है समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हो गया, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब हो गया और उसकी विशेषताएं हो गई, ठीक है। अब जैसे ये हमने क्या है? बिंदु वस्तु का बनाया, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई छोटी वस्तु है। अगर मान लीजिए किसी बड़ी वस्तु का, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो किसी बड़ी वस्तु का बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं ही खड़ा हूं, मुझे जो है अपना बनाना है, ठीक है, मैं ही खड़ा हूं और मुझे अपना प्रतिबिंब क्या करना है? बनाना है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये समतल दर्पण हो गया, ठीक है। समतल दर्पण में एक तरफ हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया, पेंट कर दिया, एम डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने किसी वस्तु को रख दिया, ठीक है। तो ये वस्तु कोई है ना, मान लीजिए ये वस्तु हमने रखा ए बी, बात आ रही समझ में, ठीक है। अब ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, अब इसकी कुछ लंबाई होगी ना, 2-4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, कुछ तो होगा। अब इसका प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा, ठीक। अब इसके प्रतिबिंब को हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए से बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे, ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, हमने 2 पॉइंट लिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। मतलब कोई आदमी खड़ा है तो सर पर ले लिया और पैर ले लिया, ठीक है। प्रकाश की किरण चली, ठीक है, परावर्तित हो गई, ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण चली, ये क्या हो गई? ये भी परावर्तित होगी, कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इस वस्तु ए का जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पर, मतलब जो आदमी का सर है, जिसको देसी भाषा में आप कपार बोलते हैं, ठीक है, वो प्रतिबिंब क्या होगा? यहाँ पर बनेगा, ठीक है। दूसरा चीज, अब इसके पैर से चलाइए, प्रकाश की किरण यहाँ चली, ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण गिरी, ये भी यहाँ चली गई, ठीक है, परावर्तित हो गई, ठीक। अब ये भी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। अब इसको भी हम पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कहीं पे जा करके मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे जाके मिला, ठीक है। तो अब ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या हो गया? ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है। अब जो, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है, चाक से बनाया, कुछ स्केल तो नापा नहीं है, तो कुछ छोटा बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये समझिए कि जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वस्तु की लंबाई जो होती है वो क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है, प्रतिबिंब की लंबाई। आप समझ गए? अब बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो इसके पहले मैंने बिंदु वस्तु में बताया था, जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी दूरी पर क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, ठीक है। तो ये कोई क्या है? अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कि अगर कोई वस्तु ऐसी है
इसकी लंबाई क्या है, परिमित है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ है ऐसा, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण से हो गया बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखिएगा पूरा, पूरा देखने के बाद कोई क्वेश्चन बनता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जैसा मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो, ठीक है। अपने, आप देख रहे हैं, ठीक है, अपने संबंधियों को सबको भेजिए, ठीक है, क्योंकि ये फ्री चैनल है, ये सबको ज्ञान देने वाला चैनल है, ठीक है। आप इसको जितना ज़्यादा फैलाएंगे उससे आपका भी भला होगा। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। तो नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं ना, कि वो भविष्य में हमारे लिए काम आता है, ठीक है। तो अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, साथ ही साथ मेरा भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।